देखिए साल 2021 अब बीतने वाला है और ऐसे में साल 2021 में जितने भी इंडेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगले साल होने वाले सभी एग्जाम के। जैसे आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की घोषणा हो चुकी है तथा आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह सब भी अप्रैल तक हो जाएंगे। तो ऐसे में इन सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 से जितने भी इंडेक्स हैं, जो भी सूचकांक हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए, क्योंकि ये सारे सूचकांक की लंबी लिस्ट होती है और उनको एक बार में याद करना उतना ज़्यादा आसान होता नहीं है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि इन सभी लिस्ट को एक तैयार रखें, एक अपने नोटबुक में तैयार रखें और उसे डेली रिवीजन करें। साथ में आप उन्हें एक तरीके से रिवाइज करने से आपको वो काफ़ी टाइम तक मेमोराइज हो जाता है। तो चलिए आज मैं इन सारी लिस्ट को लेकर के आया हूँ। आप चाहें तो आप उन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ उसे रीड आउट करते रहिए। ठीक है, देखिए ये मेरा है फेसबुक पेज। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए और मेरे टेलीग्राम पेज को यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को और इसमें देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 2021 में निकला था और इसमें भारत की कितनी रैंकिंग है ये आपको बताना है। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो 101 रही है। तो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, या फिर पिछले साल से अभी इसके में कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। तो देखिए पिछले साल इसकी जो रैंकिंग थी वो 94 थी, इस साल इसको कुल 7 नंबर का लॉस हुआ है। और हंगर इंडेक्स जो रिलीज होता है वो इसलिए रिलीज होता है क्योंकि बताया जाता है कि दुनिया भर में जो भी देश हैं, किसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं वो भूखे सो जाते हैं। मतलब भूख कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भूखे रहते हैं। तो ऐसे में भारत इनमें से एक देश होता है जहाँ पर उसकी रैंकिंग 101 होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति है भारत के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पे रहा है, आपको ये जानना है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 135 रही है। ठीक है, तो देखिए भारत की रैंकिंग आप याद रखिए और प्रथम स्थान पर कौन है वो भी आप याद रख सकते हैं। ज़्यादातर भारत की रैंकिंग और प्रथम स्थान पर कौन है उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको अपनी पीडीएफ टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 121 रही है, 121। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या होता है कि इकोनॉमिकल तरीके से जहाँ के लोग कितने तरीके से स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, इन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो 139 है। ठीक है, और इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो फिनलैंड है। पांचवा क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, ये आपको बताना नहीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता सूचकांक में अगर हम बात करें तो नॉर्वे जो है वो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है और भारत की जो रैंकिंग है वो 142 है। आप इसे याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि सैन्य शक्ति रैंकिंग में कितने देश सम्मिलित हैं। तो देखिए इसमें 138 देश शामिल होते हैं। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें कौन सी देश की सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है इसकी एक लिस्ट बताई जाती है। इसमें अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है, वहीं भारत जो है वो चौथे स्थान पर आता है। यानी भारत की जो सेना है वो दुनिया भर में चौथी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए फ्रीडम इन द वर्ल्ड की बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग बताई गई है वो 67 बताई गई है। देखिए क्वेश्चन पेपर में ना इसी तरीके से क्वेश्चन सिंपली पूछ लिए जाते हैं और आपको कंफ्यूजन हो जाता है इन सारे नंबर्स में। तो देखिए इन नंबर्स को आप एक तरीके से रिवाइज करते जाएंगे तो आपको जरूर ये डाटा याद हो जाएंगे। तो 67 नंबर पे भारत की रैंकिंग है। इसमें देखिए प्रथम फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये तीनों ही देश एक साथ प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसको जो वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक है जिसका नाम फ्रीडम हाउस है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
देखिए जेंडर गैप का मतलब ये होता है कि किस देश में महिला और पुरुषों की संख्या में कितना ज्यादा अंतर है। देखिए इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम आइसलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में अंतर नहीं है, बल्कि महिलाओं की संख्या ही ज्यादा है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में महिला और पुरुषों की संख्या में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो 140 है, आप इसे याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो 14 रही है, आप इसे याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपको बताना होगा कि इंडोनेशिया जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश को दिया गया है। तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किस देश में होता है इसकी नहीं, बल्कि सबसे कम किस में होती है वो प्रथम स्थान पे रहता है, यानी कि डेनमार्क जो है जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार होती है वो प्रथम स्थान पे रहा है। वहीं वो देश जहां पर जो आखिरी में होता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। इस तरह से भारत की जो रैंकिंग है वो 86 है। आपको बता दूं कि प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड भी रहा है और डेनमार्क भी रहा है, ये दोनों ही देश प्रथम स्थान पे रहे हैं। भारत की रैंकिंग 86 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 46 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बौद्धिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। देखिए बौद्धिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर भारत की जो रैंकिंग है वो 87 है। प्रथम स्थान स्वीडन का है और पर्यावरण स्थिरता और विकास और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं, आपको इन्हें नोटिफाई करना चाहिए। किस बेसिस पे कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 84 है। और ये रैंकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए पासपोर्ट कौन से देश का कितना ज्यादा पावरफुल है इससे पता चलता है। अगर जापान के पासपोर्ट की बात करें तो उसके पासपोर्ट के आधार पर या फिर वीजा ऑन अराइवल जिसको बोला जाता है, उसके लिए वो 193 देशों में वहां के नागरिक जा सकते हैं। मतलब यह है कि भारत की अगर बात करें तो भारत किसके लोग अगर किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो पहले वहां के लिए आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वीजा मिल जाता है तो ही आप उस कंट्री में जा सकते हैं, भले आपके पास पासपोर्ट है तब भी। लेकिन अगर आपके पास कोई देशों के साथ ऐसा नेगोशिएशन है तो ऐसे भारत के साथ नेगोशिएशन वाले 58 कंट्री यानी 58 देश हैं जहां पर वीजा की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ पासपोर्ट लेकर के वहां पर जा सकते हैं, जिसे अराइवल वीजा ऑन अराइवल ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम जापान की बात करें तो वो ऐसे 193 देशों के साथ इसके रिलेशन है। तो इस तरीके से जापान की जो पासपोर्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, दुनिया भर में उसको मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि इंडियन एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व की प्रदूषित राजधानी कौन सी है। देखिए दिल्ली जो है, अपनी दिल्ली जो है भारत की राजधानी, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो देखिए पहला स्थान पे केरल रहा है। यहाँ पर जो भी सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के जो सूचकांक थे उसमें इसने सबसे अव्वल अंक हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिहार इसमें सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला राज्यों में से हो जाएगा। सेक्शन नंबर देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था। देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर इंसानों की जो भी जीवन प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने के लिए इस चीज को लाया जाता है और ये जो है विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ये कुल 174 देशों में किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 116 रही थी और सिंगापुर की जो रैंकिंग है वो प्रथम स्थान पर यहाँ पे रही थी। तो भारत की अभी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जिसे पूछा गया है कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो ग्लोबल यूथ इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर प्रथम स्थान पाने वाला सिंगापुर है और भारत की जो रैंकिंग है वो 122 है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस 2020-21 की संख्या जो जारी किया गया। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस की बात करें तो ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान जर्मनी का और भारत का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात की गई है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वॉच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
इसमें जो है प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक है और भारत के जो स्थान है वो 7वां स्थान यहाँ पे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें बोला गया कि जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहेगा। तो देखिए 2020 जनवरी 21 में जारी किया गया था ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 53 नंबर पे है। इस तरीके से कुछ 167 देशों में भारत की रैंकिंग 53 रह गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है ना। तो एसडीजी की बात करते हैं जो कि 17 है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी सारी देशों के ऊपर बाध्यकारी होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है वो 120 है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2021 प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो चिल्ड्रन फ्लोरिशिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें प्रथम स्थान जो है वो तो यहाँ पर आपका जो प्रथम हो जाएगा वो नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्वे यहाँ पर प्रथम स्थान पे रहेगा। भारत की जो रैंकिंग है वो 131 होगी। कुल देशों की संख्या यहाँ पर 180 थी। इसे जारी करने वाले WHO और यूनिसेफ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि किस संस्था द्वारा महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। तो देखिए ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर बेल्जियम है। भारत की रैंकिंग 123 है कुल 190 देशों में से। क्वेश्चन नंबर 24 है और यहाँ पूछा गया कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो भारत की रैंकिंग 10th है, और इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनियन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। देखिए मानव विकास सूचकांक में जो भारत का जो रैंकिंग है वो 131 है। आपको पता होना चाहिए मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें का जो आधार होता है वो लंबा और स्वच्छ जीवन का होना, ज्ञान की पहुंच होनी, यानी किस देश में जो ज्ञान है, जो स्कूल है उसमें बच्चों का स्टडी कैसे किया जा रहा है, क्या इजी एक्सेस मिल पा रहा है या नहीं, इन बातों पे ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जीने की एक सभ्य मानक यहाँ पे होनी चाहिए, और इसमें जो है प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर ये सारे इंडेक्स मैंने आपको बताए यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि सारे इंडेक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर इसे आप लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आगे और अच्छे इंडेक्स और दूसरी रिपोर्ट्स जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसे हम लेकर के आएंगे। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में उनकी लिस्ट भी आप मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।